हाय एवरीवन। ये मेरी खुद की एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर की असाइनमेंट है। मैं हमेशा फ्रंट पेज ऐसा करके बनाती हूँ, कवर टाइप्स ऐसे। मे बी शायद थोड़ा ब्लर विजिबल है, बट ये है। ये ममता मैम वाला प्रोजेक्ट और ये पेपर नंबर 1 है, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये मुझे आज ही सबमिट करना है और मैंने आज ही बनाया हुआ है। तो ये इस टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिटिंग एंड डिस्क्राइब इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। इसमें आई थिंक हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूटीन चेकिंग एंड टेक्स्ट चेकिंग एक्सप्लेन। जब भी डिफरेंस होता है ना, मैं हमेशा बॉक्सेस में बनाती हूँ और बेस्ट रहता है कि अगर आप बेसिस पे लिख दो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल चेक एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। इसको भी मैंने थोड़ा सा, जैसे हैंगिंग वॉल होता है ना, उस टाइप से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाउचरिंग, हाउ यू विल वाउचर द लेजर कैश बुक्स। तो थोड़े बहुत उसके ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। आई थिंक मैंने काफ़ी छोटे छोटे आंसर्स लिखे हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, इज ऑथराइज फॉर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। नहीं होता ऑडिटर ऑथराइज। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, एक्सप्लेन ब्रीफली। वैसे मैंने ये A4 शीट में लिखा है, आप इसको B4 शीट में भी लिख सकते हो, नॉर्मल फाइल पेजेस में भी लिख सकते हो, चॉइस है आपकी। 7th है, एक्सप्लेन कॉमन गवर्नमेंट प्रॉब्लम नोटिस्ड इन वेरियस कॉर्पोरेट फेलियर्स। वही आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट क्रिएट ही कर देती है उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डिस्क्राइब ब्रीफली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज CSR एंड बिजनेस एथिक्स। मतलब वही है, सोसाइटी से ले रहे हैं तो सोसाइटी को कुछ देना भी पड़ेगा, काइंड ऑफ। एक्सप्लेन CSR प्रोविजंस अंडर द कंपनी 2013 की अलग अलग चीज़ें हैं इसमें भी। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही है कि राइट शॉर्टली अबाउट मेजर स्कैंडल्स। कॉर्पोरेट में तो काफ़ी सारे स्कैंडल हुए, मैंने एक सत्यम स्कैंडल को एक्सप्लेन किया था। तो ये है पेपर नंबर 1 का प्रोजेक्ट वर्क। ये मैं आज ही सबमिट करने वाली हूँ, लिटरली आज ही। फिर इसके बाद है ये पेपर नंबर 2। यहाँ से मेरा ख़राब हो गया था थोड़ा सा, मैंने पेपर की स्पेलिंग गलत लिख दी थी आई थिंक। ये है पेपर नंबर 2 और ये है हेमसर वाला प्रोजेक्ट है। इसमें भी आई थिंक हमें 9 क्वेश्चंस मिले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसकी इंपॉर्टेंस। अब वैसे पता है, जो ये प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डिफाइन टैक्स अवॉइडेंस, ये क्वेश्चन ना आए तो पेपर में मज़ा ही ना आए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इरोजन। फिर वही है टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग। इसके सारे क्वेश्चन लग रहे हैं टैक्स से स्टार्ट होंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स हॉलीडेज। फिर है एक्सप्लेन द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 80 GGA। इसके कभी सेक्शन आ जाए ना, या तो आपको आता होगा या तो आपको कम्प्लीटली नहीं आता होगा। 7th है, स्टेट ब्रीफली द टैक्स एडवांटेज ऑफ एमलगमेशन एंड मर्जर। वैसे पहले मुझे ये एक लगते थे, बट अमलगमेशन और मर्जर दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। फिर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, एक्सप्लेन टैक्स प्लानिंग इन कॉन्टेस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एक और क्वेश्चन था आई थिंक, इसमें 9 क्वेश्चन दिए थे। एक्सप्लेन टैक्स प्लानिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी एंड शेयर्स करके है क्वेश्चन। यह है मेरी दूसरी फाइल। जो पेपर नंबर 3 है ना, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसकी सर ने ऑनलाइन सबमिट कर दी, तो वो तो मैंने ऑनलाइन ही सबमिट कर दिया डायरेक्टली। फिर है पेपर नंबर 4, यह है रूरल मार्केटिंग, और ये भानु प्रताप सर वाली फाइल है। इसमें आई थिंक सर ने सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए थे, बट 6 क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मार्केटिंग मॉडल्स अडॉप्टेड बाय कंपनीज फॉर रूरल मार्केटिंग, गिव एग्जाम्पल। यही मार्केटिंग मॉडल्स होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था इसका, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज विच आर
which focus on rural marketing. What are the conclusions about rural marketing for their research organization? याद तो मुझे कुछ भी नहीं है, बस मैंने एक ही रात में सब कुछ बना रखा है, बस जैसे तैसे करके. Explain invention, name at least 10 innovation product for rural. I think question number 2 इसका हो गया था कवर. 3 भी हो गया. फिर क्वेश्चन नंबर 4 है explain the process of rural market segment targeting and positioning. Identify the product for which segment is done for rural marketing and product for which is not done. यही है इसके काइंड ऑफ आंसर्स. फिर है नंबर 5, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग एग्रीकल्चर products produced and specify their rules for responsibilities. फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ डज फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ रूरल एरियाज लेट्स टू इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पीपल. यही थे मेरे 3 प्रोजेक्ट वर्क. और अभी एक और फाइल है, वो खाती सर वाली है, काफ़ी बड़ी बनानी है वो मैंने अभी बनाई नहीं है. तो यही है मेरे प्रोजेक्ट्स. लाइक ये 4th प्रोजेक्ट है, 3rd प्रोजेक्ट ऑनलाइन है. फिर ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, ये कॉर्पोरेट टैक्स हेमसर वाली फाइल है. और फिर ये ममता मैम वाली है. और हमेशा मेरे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही होते हैं. आज में इस बार मेरा लास्ट सेमेस्टर है, तो आई थॉट कि इन्हें रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में सबमिट हो जाएंगे. सो थैंक यू.